हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। तो आज हम अपने फिर नई सीरीज़ जेई क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर 2021 2022 में आ गए हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों लास्ट ईयर 21 और 22 में जो क्वेश्चंस आए थे जेई मेंस में। बच्चों मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ वापस कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, बट जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो आपके पूरे कंसेप्ट आपके समझ में आएंगे। और हमें कंसेप्ट को समझना इज मोर इंपॉर्टेंट देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हम जब करेंगे जब हमें पहले बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हों। तो बच्चों मेरा ये रहता है कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊं उसमें आपको एकदम एक एक चीज़ सिखाऊं ताकि आप उन ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम गवाए हम आगे चलते हैं। मैं एक बार फोकस चेक कर लेता हूं प्यारे बच्चों। यस, इट इज़ ऑनलाइन फोकस। तो बच्चों अब हम इसमें एक काम करते हैं, ठीक है। देखो तो बच्चों अब हम पहली सीरीज पे चलते हैं, दैट इज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बट बच्चों ये जेई का क्वेश्चन है, आप नेट पर चेक करेंगे तो आपको दिखेगा ही, ऑब्वियस है। तो अब हम इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। एकदम धीरे स्लो पढ़ते हैं बच्चों ताकि हमें समझ में आए। अ स्मूथ सर्कुलर ग्रोव हैज अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। ये देखो ऐसा है बच्चों, एक प्लेट है, एक थाली है, उसमें एक वुडन ब्लॉक है जो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके, ये यूं करके घूम रहा है, ठीक है। इस तरफ इसका मोशन ऐसे है, ठीक है बच्चों, समझ गए? हाँ सर, अच्छा। वर्टिकल शोन इन फिगर अ ब्लॉक ऑफ अ मास m, इसका मास कितना है बच्चों? m, ठीक है बच्चों, इसका मास है m। फिर क्या बोल रहा है? मूव्स अगेंस्ट द वॉल एंड अ स्पीड, स्पीड आपको दिखी हुई है, ये रही v इस डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। विद विच द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक, ध्यान रखो, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ब्लॉक एंड द स्पीड, मतलब n एंड v के बीच में बात करनी है। तो हमें पता चल गया एन वी सारे ग्राफ हैं बच्चों। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा दूं, देखो बिल्कुल ध्यान समझना, मजा आएगा आपको समझ के कि बच्चों ये वाला ग्राफ कब बनता है? ये वाला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक। बच्चों डायरेक्ट भी मैं सॉल्व करके बता सकता हूं, बट मैं आपको सारे ही ग्राफ बता दूं ना, क्योंकि कभी ऐसा आया तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये होता है बेटा क्वाड्रेटिक, ये होता है कैसा? ये लीनियर, ये भी लीनियर और ये भी क्वाड्रेटिक। बट इसमें देखो, इसमें इंक्रीजिंग है और इसमें स्लोप डिक्रीजिंग है ना। अब समझना, मेरी बात समझना, इस चीज़ को समझोगे कैसे वो देखो आप। यस, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसकी सिचुएशन बनाते हैं बच्चों। ये आपकी वो दीवार जो कि उस तरफ वाली है, ये वाली दीवार, और बच्चों इस पर ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इस तरफ से, ये रहा, ठीक है बच्चों, ये रहा ऑब्जेक्ट आपका, ये कोई ब्लॉक है जो भी है, ये ब्लॉक है, ठीक है बच्चों। ये जा रहा है v वेलोसिटी से, है ना। नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियस बाहर की तरफ आ रही होगी और इस पर एक फोर्स पड़ रहा होगा, दैट इज mv²/r। बच्चों ये क्या है? ये है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले सेम होते हैं, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फ़र्क होता है बच्चों। तो ऑब्वियस है कि हम इसको बाहर से देख रहे हैं, तो हम बाहर से जब भी देखेंगे यानी वी आर ऑन अ इनर्शियल फ्रेम। बहुत सारी थ्योरी आपको पता होगी। तो बेटा ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ लग रहा है, और ऑब्वियस है कि ये बैलेंस है तभी तो घूम पा रहा है। देखो ये ब्लॉक बाहर जाना चाहता है तो बाहर से नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, ब्लॉक दीवार पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? ये वाला। सर ये दोनों बैलेंस हैं क्या? हाँ बेटा। कैसे कैसे पता सर आपको ये बैलेंस है? बच्चे देखिए, दीवार तोड़ के थोड़ी निकल रहा है, तो गोल घूम रहा है ना, गोल घूमता ही जा रहा है, तो इसका मतलब बैलेंस ही रह रहा है। अच्छा, तो बच्चों यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है, देखो यहाँ पर कि mv²/r। बच्चों m जो है वो भी कांस्टेंट है, m जो है, m और r कांस्टेंट है, देखो दीज आर कांस्टेंट। हाँ सर ये तो कांस्टेंट है, हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब वी कैन राइट n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। अगर कांस्टेंट हटाते हैं फिजिक्स में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं। तो बच्चों ये वाली चीज़ आ रही है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है y = kx²। ध्यान होगा तुमको। तो बच्चों ये फंक्शन, ये जो वेलोसिटी है ये डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी बढ़ता हुआ है बच्चों। तो यानी इसमें तो कांस्टेंट है, देखो इसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट डायरेक्टली नहीं है, ये तो स्क्वायर के है।
क्वाड्रेटिक है तो यानी इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। और बच्चों ये क्या है, डायरेक्टली मतलब बढ़ता हुआ है, तो यस द ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप कि बच्चों तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। हाँ तो बच्चों ये रहा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी जेई का है बच्चों। आप चाहें तो इसको म्यूट करके, या सॉरी म्यूट क्या, इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हो, वरना मैं कर ही रहा हूँ। अ बॉय टाई अ स्टोन ऑफ अ मास, मैं इनको एनसर्कल कर लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। अ बॉय टाई अ स्टोन ऑफ अ मास टू द एंड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। ठीक है, ये रही आपकी 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग और ये रहा वो मास। एक बच्चे ने ऐसे बांधा। ठीक है बच्चों, इसको ऐसा कर लेते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बोला है बांधा, तो इट्स लाइक ये। ठीक है, व्रिल्स इट अराउंड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब वो ऐसे 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 करके तेज घुमा रहा है। तो बच्चों अब वो कैसे घूम रहा होगा? बट ऑब्वियस है वो ऐसे घूम रहा होगा। स्टोन, ये स्टोन है और ये अब रस्सी है, समझ गए? ओरिजिन। तो बेटा इसका मास कितना है? 2, सॉरी इस लेंथ, ये लेंथ कितनी? 2 मीटर। तो रेडियस कितना हो गया उसका? 2 मीटर। ये वाली बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ लिख रखा है ना 2 मीटर लॉन्ग, ये रस्सी थी, अब ये ऐसे करके घुमाई तो ऐसे ही घूमेगी। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। द स्ट्रिंग कैन विद स्टैंड द मैक्सिमम टेंशन, मतलब जो झेल सकती है मैक्सिमम, वो कितना झेल सकती है बच्चों? 80 न्यूटन। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो स्टोन है इसमें टेंशन लग रही होगी इधर रस्सी में, और वो भी कितना झेल सकती है टेंशन? मैक्सिमम 80 न्यूटन। यहां तक बात समझ में आ गई। इफ द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन रिवॉल्व, स्पीड भी दे रखी है, वी मैक्स भी हमें दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? के बाय पाई रिवॉल्यूशन पर मिनट। यहीं पे खतरा है, मिनट। बच्चों ध्यान रखना, रिवॉल्यूशन पर सेकंड होता है वेलोसिटी की यूनिट, तो यानी यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज़ यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, चेंज। ध्यान रखना है ना बच्चों? अच्छा ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमसे पूछी गई, तो कैसे करें सर? तो देखो बच्चों, अब आपको सिखा रहा हूँ मैं। बाहर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा होगा बेटा, कितना? सेंट्रीफ्यूगल, कितना? mv²/r। और अगर ये रस्सी नहीं टूट रही है, क्योंकि वो बोल रहा है मैक्सिमम ही कितना झेल सकता है वो? 80 न्यूटन। मैक्सिमम ही कितना झेल सकता है? 80 न्यूटन। तो इसका मतलब अब मान लो कि सबसे मैक्सिमम स्पीड है तो 80 न्यूटन हो रहा होगा, तो अंदर लगने वाला फोर्स और बाहर लगने वाले फोर्स क्या होंगे? बराबर। सर T = mv²/r। बच्चों मैं आपको बहुत बेसिक्स सिखा रहा हूँ, आप सीखो। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं जा रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज़्यादा करें, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप कंसेप्ट सीखें। बच्चों अगर ये घूम रहा है एंगुलर से, तो एंगुलर स्पीड आ रही होगी ना, दैट इज कॉल्ड एंगुलर स्पीड, ओमेगा। तो एंगुलर स्पीड आ रही है अगर, ठीक है बच्चों, एंगुलर स्पीड आ रही है तो ये तो लीनियर है। सर ये लीनियर है क्या? नहीं बेटा, रेडियन। देखो रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी गोल घूमने वाली स्पीड दी है। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको चेंज कर लेते हैं। वी नो दैट v = क्या होता है बच्चों? r ओमेगा, r ओमेगा। सही है बच्चों। तो अगर मैं इधर रख दूं इसकी वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो मुझे क्या मिल रहा है? T = mr² ओमेगा²/r। एक r से एक r कट गया, तो टेंशन का फॉर्मूला आ रहा है मेरे पास mr ओमेगा²। बच्चों इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। टेंशन की वैल्यू कितनी है? 80। m मास कितना दे रखा था प्यारे बच्चों? मास 100 ग्राम। देखो ये भी ग्राम है, तो मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी वी कैन राइट इट 0.1। बेटा 100 ग्राम मतलब केजी में करेंगे, 1000 का डिवाइड लगाएंगे। ठीक है सर। आर कितना है बच्चों? आर हमें पता है 2। सर मीटर में दे रखा है, इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। अब ओमेगा, तो ओमेगा², तो इफ़ द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन रिवॉल्व, वो तो दे रखी है हमें, ये रही। तो ओमेगा², तो बेटा पहले ओमेगा तो पता चले, एंगुलर वेलोसिटी तो पता चले। तो सर कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, इन सबको इधर भेजते हैं, तो 2 नीचे आया, तो 80/2 × 0.1 बराबर ओमेगा²। बेटा 240 आ गया,
पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ा ली, तो ओमेगा कितना आ रहा है, √400। बच्चों रूट कैसे है, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है 20 रेडियन पर, क्या रखा हमने, अब हमने सेकंड में निकाल ली है, ये ओमेगा आ गई हमारी। ओमेगा कितनी आ गई बेटा, 20 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब हमें इसको मिनट में, मतलब सॉरी मिनट में ले लो, क्योंकि अभी हमने कन्वर्जन नहीं किया ना। एक सेकेंड, हाँ मिनट आ गई, हम इसको बाद में कर लेंगे। सर कैसे आई सर मिनट, क्योंकि हमें जो दे रखा है हम उसी में तो रख रहे हैं, हम तो इसके अलाउंग चल रहे हैं, फिर बाद में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा ठीक है, ओमेगा आ गई हमारे पास रेडियन। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो नेक्स्ट कि बेटा ओमेगा क्या लिख सकते हैं, 2πf = सर ये कहाँ से आया, देखो मैं बता देता हूँ बेटा। ओमेगा यहाँ अलग बता देता हूँ, ओमेगा होता है 2π/t, और बेटा 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो वी कैन राइट 2π फ्रीक्वेंसी, इसीलिए तो ओमेगा = 2πf बराबर 20। तो बेटा यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है सर, 20/2π, 2 से कैंसिल बेटा 10, तो यानी कितनी आ रही है, 10π, है ना। ये किस में आ रही है बच्चों, सर ये आ रही होगी फ्रीक्वेंसी, है ना सर। तो ये तो मिनट में ही चल रहा है ना पूरा सिस्टम, तो हमें तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में यूज़ होता है। तो बेटा देखो फ्रीक्वेंसी आ गई है हमारे पास 10/π इंटू 1/60। देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे बच्चों से गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो क्या करेंगे कि 1 मिनट को चेंज करने के लिए 1/60 से इंटू करेंगे, और 0 से 0 काटेंगे और फिर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ना करें क्योंकि गलती हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, 1/t, समझ रहे हो, 1/t। तो हमें क्या करना है, इसको एक सेकंड देखो मैं मिटा देता हूँ इसको, ये गलत हो जाएगा इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ पे इंटू कर देना है कितने का, 1 मिनट में कितने सेकंड सर, 60 सेकंड, तो कितना आ गया 600π, f की वैल्यू आ गई। अब बेटा देखो यहाँ पे, तो हमें हमसे पूछा कि मैक्सिमम स्पीड, तो हम चल ही रहे थे, ये मैक्सिमम मान के चल रहे थे, पूरा कर लिया हमने। तो हमसे पूछा कि k की वैल्यू बताओ, तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, तो बेटा कंपेयर कर लो कि हमें कितना दे रखा है, k/π, है ना बच्चों। इसको और इसको कंपेयर कर लो, दोनों को, नीचे पाई नीचे पाई, k की वैल्यू कितनी है बच्चों, 600, कितनी आई 600, है ना। 600 मीन्स सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों इसको ध्यान से पढ़ना। अ फ्लाइंग व्हील एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। बच्चों धीरे धीरे करेंगे, अच्छे से करेंगे क्वेश्चंस को। तो ये आ गया भाई साहब रेस्ट पर, और एक्सेलरेट यूनिफॉर्म, एंड रोटेट्स थ्रू 5 रेडियन इन फर्स्ट सेकेंड। मतलब समझ रहे हो, 5 रेडियन मतलब सर्कुलर मोशन पे बात हो रही है, क्योंकि आज हम सर्कुलर मोशन के ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट सेकेंड, पहले सेकेंड में कितना चलता है, t = फर्स्ट सेकेंड कितना रेडियन, 5 रेडियन। तो बेसिकली 5 रेडियन पर सेकेंड बोलते हैं, क्योंकि बेटा 1 सेकेंड में 5 रेडियन चल रहा है, तो 5 रेडियन पर सेकेंड। द एंगल रोटेटेड बाय द फ्लाइंग व्हील, फ्लाइंग व्हील जानते हो, देखो पहले तो मैं वही बता दूं, फ्लाइंग व्हील मतलब होता है बेटा, वो तुमने देखा हो बचपन में खेलते थे, ऐसी प्लेट आती थी ना बीच में से ऊपर, इस प्लेट को अपन फेंकते थे, यूं वाली, यूं, वो है फ्लाइंग व्हील। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, द एंगल रोटेटेड बाय फ्लाई व्हील इन द नेक्स्ट सेकेंड। नेक्स्ट सेकेंड मतलब इसके बाद, तो दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरे का मतलब आगे वाला सेकंड आ गया, इस सेकंड के बाद वाला, ध्यान सुन लेना ये वाली बात। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को कैसे करें बच्चों, तो देखते हैं। तो अब हम इसमें दिमाग लगाते हैं। तो बच्चों आंसर वैसे लिखा हुआ, देखो ये लिखा हुआ, बट हमें सॉल्व करना है। ये तो आप ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई करते रहो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। देखो इसको, द एंगल रोटेटेड बाय द, तो बच्चों इसमें फर्स्ट सेकंड मतलब समझ रहे हो, तो आपको पता है कि एक SNth का फॉर्मूला होता था, कौन सा, u + a/2 2n-1, ये फॉर्मूला होता था। ये पर्टिकुलर 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट को निकालता था, किसमें, लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन। बट बच्चों ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर में डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल देते हैं, थीटा। nth बराबर u को क्या बोलेंगे बेटा, ओमेगा नॉट, मतलब u यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, प्लस
बेटा एक्सेलरेशन है बट यहाँ पे एंगुलर आएगा तो अल्फा एक्स अल्फा बाई 2 2n माइनस 1। सर n क्या है? n बेटा टाइम है, टाइम का कोई पैरामीटर, मतलब टाइम चाहे लीनियर में हो चाहे सर्कुलर में सेम चलता है, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, है ना। अब हमें क्या करना है भाई साहब, अब हमें पहला केस, तो फॉर फर्स्ट केस में यहाँ कर दूँ बच्चों? ठीक है सर, यहाँ से कर लेते हैं। अब क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो बेसिक समझाया कि बेटा ये SNF वाली इक्वेशन है NLM उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो फॉर फर्स्ट सेकेंड बेटा इसको लगा देते हैं, तो लेट से इट्स फर्स्ट सेकेंड इसलिए 1 लिख दिया। बेटा ओमेगा नॉट, ये क्या बोल रहा है? यही तो ओमेगा है। सर आपने तो यू लिया था। बेटा जैसे ही पता चला सर्कुलर है तो ये ऑब्वियस है, ये ओमेगा नॉट हो गया। तो सर ये तो 0 हो गया, हाँ, अल्फा बाई 2 बच्चे 2। टाइम कितना है? n की वैल्यू टाइम है, मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेकंड बोला है तो 1 माइनस 1। इसको जब हमने सॉल्व किया बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा? थीटा 1 कितना आ गया बच्चों? अल्फा बाय 2, 2 1 जा 2, 2 में से 1 1, तो यही आया अल्फा बाय 2। अब बच्चों कितना दे रखा था, कितना चला वो? 5 रेडियन, तो इसकी जगह क्या रख देंगे? 5। समझ रहे हो? क्योंकि 5 क्यों रखा तुम्हें पता चल गया, वो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फा इज इक्वल टू 10। देखो बच्चों अल्फा इज इक्वल टू 10 है ना। अच्छा सर 10 आ गया, ठीक है बेटा। अब हम सेकंड केस के लिए कर लेते हैं, इसके बाद हमने ऊपर किया है। सेकंड केस के लिए, सेकंड केस क्या बोल रहा है? आफ्टर दिस सेकंड, तो उसमें लगा लेते हैं थीटा 2 सेकंड, है ना बच्चों। तो यू, यही इक्वेशन लगेगी, यू तो 0 हो गया, ये वाली यू तो 0 हो गया, अल्फा बाई 2 बेटा कुल कितने सेकंड हो गए? मतलब सेकंड बोला ना, नेक्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे 2 माइनस 1, तो ये आ गया कितना? अल्फा बाय 2, 2 2 जा 4 4 माइनस 1 3। तो बच्चों थीटा 2 कितना आ गया? अब यहाँ चलते हैं, इसके बाद ये एरो मैंने बना दिए ताकि तुम्हें समझ में आता रहे। तो ये बेटा कितना आ गया? अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास 10 थी, तो वी पुट इट हियर 3 बाई 2 इंटू 10, तो 2 1 जा 2 5 जा, तो थीटा 2 कितना आया बच्चों? 50। यानी कि वो कितना रेडियन चलेगा? सर थीटा 2 क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इतना रेडियन चलेगा बेटा। है क्या आंसर? ये रहा। यस देखो बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। क्या तुम्हें समझ में आया बच्चों? हाँ ना बोलो जल्दी से। यस, अगला देखते हैं हम। ये रहा नेक्स्ट। अ स्टोन ऑफ अ मास m टाइड स्ट्रिंग बीइंग whirled in a vertical circle a uniform speed, the tension in the string। किसके बारे में बात कर रहा है हमसे? टेंशन इन द स्ट्रिंग। बच्चों जानते हो वर्टिकल सर्कुलर मोशन? देखो बच्चों ये रही स्ट्रिंग, एक पत्थर ये बांध दिया, चलो कलर अलग ले लेते हैं ताकि पूरा ही फील आए टॉपिक का। ये रहा आपका पत्थर, और बच्चों से घुमाया वर्टिकल सर्कल में। वर्टिकल सर्कल मतलब देखो ऐसे, ठीक है, मेरे से ये अभी नहीं बन रहा है तो हम हाथ से ही बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखो ये ऐसे, दिस इज़ अ वर्टिकल सर्कल, सेंटर में है ये समझ लो। चलो मैं दोबारा से बनाता हूँ जल्दी से ना, एक बार ये बना दिया, ठीक है। ये सेंटर हो गया आपका। सर अभी भी नहीं है बट कोई बात नहीं बेटा, इसका लोएस्ट पॉइंट है ये, मैं आपको पूरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ लोएस्ट पॉइंट, और बेटा ये है इसके जस्ट अपोजिट हाईएस्ट पॉइंट। है ना बच्चों, और ये है इसके सेंटर डायग्रामेटिकली 2 पॉइंट, ठीक है बच्चों। अच्छा अब ऐसे घूम रहा है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहले मैं अगर आपको ये कंसेप्ट सिखा दूंगा तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। बेटा एम जी कहाँ लग रहा होगा? नीचे। भाई सर कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा। हाँ सर, तो एम जी नीचे लग रहा होगा। टेंशन कहाँ लग रही होगी रस्सी में? ऊपर। और एक और फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल, mv² बाय r, अगर इसका रेडियस r है तो। अब देखो बच्चों यहाँ पे जब जाएगा तो mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे। बाहर तो क्या लग रहा होगा? सिर्फ mv² बाय r और टेंशन। और यहाँ पे देखो टेंशन यहाँ लग रही होगी क्योंकि रस्सी तो ऐसे होगी ना बेटा, भाई ऐसे घुमा रहे हो तो रस्सी तो नीचे की तरफ जाएगी। ये रस्सी है ना बच्चों, और mg भी कहाँ जाएगा इस बार? नीचे। और ऊपर की तरफ कौन फोर्स लग रहा होगा बच्चों? mv² बाय r। तो बच्चों ये चीज़ देखो कि यहाँ पर अकेली टेंशन इन दोनों को बैलेंस कर रही है, यहाँ पर सिर्फ टेंशन इसी को बैलेंस कर रही है,
यहाँ पर टेंशन में से ये घट और रहा है, जो यहाँ की कहानी होगी ना बच्चों वही कहानी यहाँ की होगी। तो यहाँ मैंने बनाई नहीं है इसीलिए, ताकि क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहानी सेम है। तो बच्चों हम ये देख पा रहे हैं कि टेंशन जो है यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ इसकी वैल्यू अलग है क्योंकि टेंशन में से ये माइनस भी होगा ना बच्चों, क्योंकि दोनों नीचे लग रहे हैं, या ये दोनों मिलकर कर रहे हैं इसको बराबर। यहाँ टेंशन सिर्फ इसको कर रहा है, यहाँ टेंशन सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसको दो दो चीज़ों को बराबर करना पड़ रहा है। तो क्या टेंशन कॉन्स्टेंट है सर्कुलर मोशन में? पता चल गया नहीं है। तो अब देखते हैं, अ स्टोन ऑफ अ मास टाइड इन अ स्ट्रिंग बीइंग वर्टिकल सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, तो पहला द सेम थ्रू आउट द मोशन। सेम है क्या बेटा टेंशन पूरे मोशन में? मैंने समझा दिया नहीं सर, तो ये तो गलत ही हो गया, इट्स अ रॉन्ग। फिर मिनिमम एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द सर्कल, देखो तुम खुद ही सोचो बच्चों, यहाँ पर मैक्सिमम है टेंशन, दिस इज मैक्सिमम टेंशन। सर कैसे पता आपको? क्योंकि बेटा यहाँ पर देख, यहाँ की इक्वेशन लिख, T बराबर mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर, यानी इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ रहा है। सिर्फ किसको? अकेली टेंशन को। अकेली टेंशन यहाँ पर इन दोनों को बैलेंस कर रही है, तो ऑब्वियस है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेंशन को बैलेंस करना पड़ रहा है अकेले सिर्फ mv स्क्वायर को, मतलब ये कम हो गया तो यहाँ की टेंशन कम हुई। अब यहाँ पे देख, यहाँ की इक्वेशन यहाँ लिखते हैं बच्चों, तो वो आएगी T प्लस mg बराबर mv स्क्वायर बाय आर। तो T की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg। तो बच्चे ये वाला देख, तो इसमें जो टेंशन है वो mv स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस हो रहा है तो ऑब्वियस सबसे ज़्यादा ये, फिर उससे कम ये, फिर सबसे कम ये। तो मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट भी यही है बेटा, यानी दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, मिनिमम एट द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द सर्कल, क्या मिनिमम लग रही है लोएस्ट पर? अब तो तुम्हें ही आ गया है सर, लोएस्ट पे तो सबसे मैक्सिमम लग रही है, तो यानी ये भी गलत। अब मिनिमम व्हेन द रोप इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, बताओ हॉरिजॉन्टल मतलब समझ रहे हो, या तो ऐसे या तो ऐसे। इधर की जो कहानी होगी कहानी इधर की भी वही होगी। तो बेटा इधर सबसे कम ये है, सबसे ज़्यादा ये है, तो बीच में है। और जबकि ये क्या बोल रहा है कि मिनिमम व्हेन द रोप इज इन द हॉरिजॉन्टल, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सही है बच्चों। नेक्स्ट अब देखते हैं। देखो बच्चों, तो ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा और हल्का सा टफ है, बट हमें टफ से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें करना आता है, हम कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, यहाँ पर जब बॉल है तो यू क्या है बच्चों? 0। पी पॉइंट पर स्मूथ सेमीस्फेरिकल वेसल है शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। बेटा क्या निकालना है हमें? एफ सी है ना, सेंट्रीपिटल रेशियो। देखो बच्चों, एफ सी अपॉन एन निकालना है ना बच्चों, द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल नॉर्मलाइजेशन ऑन द बॉल एट क्यू, यहाँ पर क्यू। अब देखो क्यू इज ए, मतलब दे रखी है, क्या दे रखी है? सेंट्रीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉल एट पॉइंट ए, द रेशो, इन दोनों का रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है हमें? ए। ठीक है बच्चों। अच्छा, while the angular position of a point Q is at respect to point P, while the angular position at point, ये यहाँ से यहाँ पे इसकी पोजीशन respect to with the point P, which of the following graph represent the correct relation? A मतलब क्या था? A तो इनका रेशो था बेटा, and when ball goes from Q to R, नहीं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, तो हम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट पी, यहाँ से अ स्मूथ सेमीस्फेरिकल वेसल एज शोन इन अ फिगर, द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द बॉल एट क्यू इज, यहाँ का रेशो दे रखा है ए। ठीक है बच्चों, वाइल एंगुलर पोजिशन क्यू इज ए रेस्पेक्ट टू द पॉइंट पी, ये वाली,
अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड ए। तो बच्चों ए जो है वो इसकी पोजीशन है, Q इज ए विद रेस्पेक्ट टू P, यानी इसकी पॉइंट को, है ना। अच्छा, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो बेटा हमें सेंट्रीपिटल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, बेसिकली हमें कहानी यहाँ पे चलनी है, और वो हमें दे रखा है वैसे तो ए, बट हमें इसमें ग्राफ में निकालना है। तो ए हमें पता चल गया ये रेशो है बच्चों ए, और अल्फा 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 है ये, तो इसको अल्फा लिख देते हैं। वाइल एंगुलर पोजीशन इज Q इज ए अल्फा। बच्चों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्योंकि यहाँ पे अल्फा 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 है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ध्यान से देखना है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा आपको हर चीज़। बेटा ये आपका ये सेमी सर्कल है, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चंस पे भागना नहीं है, हमें समझना है चीज़ों को। जब हमें फिजिक्स में क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं ना बच्चों, तो हमें कॉन्फिडेंस आने लगता है, तब हम सवाल करने लगते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जब कर पाएंगे जब हमें प्रैक्टिस अच्छी हो। तो देखो बच्चों, ये हो गई तुम्हारी एक पोजीशन, और ये हो गई तुम्हारी दूसरी पोजीशन, और ये हो गई तुम्हारी तीसरी पोजीशन। बच्चों ध्यान रखना, ये तीनों पोजीशन, ये जो ऐसा ये है PQ R, ठीक है बच्चों। ये R जो है वर्टिकल मत समझना, कई बच्चे सोचते हैं कि शायद ये ऐसे, नहीं, नॉट लाइक दिस, ये ऐसे ही है। और ये एंगल हमें दे रखा है बेटा कितना, अल्फा, ये वाला एंगल। अब ये वाली हाइट कितनी होगी बच्चों, इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच की हाइट निकाल सकते हो आप? हाँ सर, बहुत सरल, कैसे? देखो बच्चों, अगर ये R है और ये भी R है ना बच्चों, ध्यान सुनना। इस R को अगर सॉरी इस R को अगर मैं इस पर रिजॉल्व करूँ, इस R को, या ये R समझ लो यार, तो ये देखो ऐसे समझाता हूँ, ये R है, इसको अगर इस पर रिजॉल्व करूँ तो R कोस अल्फा, और ऐसे करूँगा तो कहाँ तक आएगा बेटा, यहाँ तक आएगा। ये वाला कितना आएगा, ये आएगा सर R साइन अल्फा। समझ में आया बच्चों? देखो ऐसे, ये वेक्टर था, ये था, ये था, यहाँ दे रखा अल्फा, अब ये दे रखा R, तो बेटा पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा ना, यहाँ तक आता है, तो ये आ गया R साइन अल्फा। समझ में आया? आया होगा, ठीक है बच्चों। देखो अब आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं, ये हमें समझ में आ गया। तो यहाँ से हमें h की वैल्यू पता चल रही है, वर्टिकल हाइट पता चल गई, h आ गई हमारे पास R साइन अल्फा, ठीक है सर। अच्छा, अब बच्चों वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी होगी हमें क्या पता, क्योंकि हमें तो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो बाद में निकालूंगा, पहले इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालूँ। तो बेटा वर्टिकल हाइट अगर h है और वर्टिकल में यहाँ 0 रेस्ट से है, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2GS, है ना बच्चा। तो देख ये तो 0 हो गया बेटा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2G, s कितना, वर्टिकल हाइट h, तो बेटा v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, √2GH। अब बेटा क्या कर, 2GH की वैल्यू तुझे पता है क्या? हाँ सर, वो कितनी है बच्चे, R साइन अल्फ़ा, कितनी है, R साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गई इस पॉइंट की, ये आ गई आपका वेलोसिटी एट पॉइंट Q। अच्छा, यहाँ लिख देता हूँ एट Q, ये आ गई। अच्छा, अब क्या करें सर, अब बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे। कैसे निकालें सर? देखो तुम्हें पता है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय R। तो v तुम्हें पता चल गया इस पॉइंट पर? हाँ सर, ये रहा, तो ये आ गया बेटा 2GR साइन अल्फ़ा अपॉन R से R कट गया, तो कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, AC बराबर आ गया बेटा 2G साइन अल्फ़ा। ठीक है बेटा, इसको डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, है ना। तो हमें क्या चाहिए, एक नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। तो सर नॉर्मल रिएक्शन कैसे आ रही है, कहाँ आ रही है, देख बेटा, ये बर्तन जो है इधर आ रही है नॉर्मल रिएक्शन। सर कैसे? क्योंकि बॉल जो बाउल के अंदर घूम रही है, तो ऑब्वियस दीवार तोड़कर तो बाहर नहीं जा रही, इसका मतलब mg तो नीचे लग रहा है, बट नॉर्मल रिएक्शन इधर आ रही है। तो बेटा इस mg के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक तो आएगा अलोंग द टेंजेंट, इसके अलोंग एक आएगा ऐसे। अब बच्चों ध्यान से देखना, देखो
ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा, ये भी तो अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा है तो बेटा ये क्या होगा 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा होगा। तो बेटा एम जी के दो कंपोनेंट करे, इधर करा तो क्या आया एम जी साइन अल्फ़ा, और इधर करा तो क्या आया बेटा एम जी कॉस अल्फ़ा। सही है ना बेटा? ठीक है सर, समझ में आ रहा है। तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन देखो क्या आ रही है एन। अब एक और फोर्स भी तो लग रहा होगा इस पर, देखो सुनो मेरी बात, जैसे कोई चीज़ घूम रही है, बॉल यहाँ से यूँ आ रही है घूमती 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 घूमती, है ना? तो बेटा इस पे एक्सेलरेशन भी है क्या नीचे की तरफ? हाँ सर है। तो देख एन माइनस एन का अपोज, सर एन आगे क्यों लिखा? क्योंकि बेटा ये ज़्यादा होगा, बर्तन टूट नहीं रहा है ना, बॉल जा रही है। तो एन माइनस एम जी साइन अल्फ़ा बराबर एम ए भी कौन सा? सेंट्रीपिटल, क्योंकि इस तरफ सेंटर की तरफ जो लगे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बेटा एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है बच्चे? एम ए की जगह आप वैल्यू पुट कर सकते हो 2g साइन अल्फ़ा प्लस ये उधर गया तो प्लस का आ जाएगा एम जी साइन अल्फ़ा। ठीक है बेटा, तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है देखो 2mg साइन अल्फ़ा, एम जी साइन अल्फ़ा यानी 3mg साइन अल्फ़ा। ठीक है बेटा, ये आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है सर, इसको भी एक बार बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अच्छा, अब बेटा हमसे क्या पूछा था इसने? इनिशियली इसने पूछा था रेशो ये, तो अब ये कैसे निकालें देखो। तो फोर्स सेंट्रीपिटल अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, तो बेटा फोर्स क्या होता है? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। अब हमारे पास मास है ही है, मास तो पहले भाई फोर्स का फॉर्मूला था एम इंटू ए, तो एम तो लिखना ही पड़ेगा। ए सी कितना है? ए सी ये रहा बेटा 2g साइन अल्फ़ा, तो 2g साइन अल्फ़ा अपॉन एन नॉर्मल रिएक्शन ये रही हमारे पास 3mg साइन अल्फ़ा। तो बेटा साइन अल्फ़ा जी जी सॉरी एम एम, तो क्या आ गया बेटा 2/3, और 2/3 क्या है? कांस्टेंट है, यही तो ए है। देखो बच्चों एफ इसको ए बोला गया, तो ये क्या है? एफ ए जो है वो क्या है? कांस्टेंट है सर। क्या है वो? कांस्टेंट है ना बच्चों? तो अब इसमें कौन सा आंसर हो गया बताओ? देखो अब हमें सब समझ में आ गया, क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है? जल्दी से बताओ। तो देखो 2/3 का रेशो जो आया, तो ये आंसर सही है, क्योंकि सर यही तो कांस्टेंट है। देखो इसमें ये जो 2/3 वैल्यू आई है ए की 2/3, अब इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो यानी ये कोई मान लो इस पॉइंट की वैल्यू 2/3, तो लगातार वही रह रही है, चाहे अल्फ़ा कितना भी बढ़ा लो, तो यही इसका आंसर है। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, अ पार्टिकल ऑफ अ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, ये रहा पार्ट, मान लो यहाँ मूव कर रहा है इस तरफ ऐसा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। कांस्टेंट रेडियस r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बच्चों जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगे उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इज वेरिंग विद टाइम, मतलब ए सी की वैल्यू हमें दे रखी है जो कि वेरिंग कर रही है किसके? के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ पूरा बेसिक से। वेयर के इज अ कांस्टेंट, द पावर डिलीवर्ड, पावर निकालनी है पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन एज, ये सब हमें दे रखा, पावर निकालनी है बेसिकली। तो बच्चों आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, होता है ना बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इससे देखूं तो मेरे पास वेलोसिटी भी आ रही है, जल्दी से इसको इधर इनटू कर दूं, k² r²t² और इसका भी स्क्वायर। और बच्चों फिर वेलोसिटी कितनी आ रही है? अगर दोनों स्क्वायर देखो तो क्या आ रही? KRT। भाई समझ में आ गया, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, तो बेटा ये आ गई हमारे पास v = KRT। ठीक है सर, अच्छा ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ हम वेलोसिटी तक तो आ गए, है ना? अब हम इसमें ये हो गई, और इसमें पूछा गया वेयर के द पावर डिलीवर टू द पार्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और यहाँ पे एक वर्ड था, इसमें था पार्टिकल ऑफ मास एम मूव सर्कुलर पाथ कांस्टेंट रेडियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
वेरिंग विद द टाइम दिस वेयर के इज द कॉन्स्टेंट द पावर डिलीवर्ड बाय द पार्टिकल। तो बच्चों पावर, ये पार्टिकल घूम क्यों पा रहा है? तो बच्चों सेंट्रीपिटल की वजह से घूम पा रहा है। इस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा होगा और ये वाला कौन सा आ रहा होगा? एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, और इसका नेट एक्सेलरेशन इधर आ रहा होगा। आपने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल। तो बेटा अब हम इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालें? तो वो हमें पता है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, यानी क्या आ जाएगा बच्चों? के आर ही आ जाएगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो के आर ही आ गया। तो फोर्स आ गया बच्चों, टेंजेंशियल जो फोर्स है वो कितना है? वो है सर मास इनटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। तो मास है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल की वैल्यू है के आर। तो फोर्स टेंजेंशियल, बेटा ये वाला फोर्स इसको घुमा रहा है। भाई जो फोर्स ऑब्वियस है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे? ड्रॉ अ टेंजेंट। इस पॉइंट पे सर ड्रॉ अ टेंजेंट। तो बच्चों यही तो फोर्स घुमा रहा है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमसे क्या पूछा बच्चों उसने कि अब हमने ये निकाल लिया, ए हो गया, डी हो गया, ठीक है। अब हमसे पावर पूछ रहा है, तो पावर को अब हम कैसे करेंगे बच्चों? तो पावर के लिए फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। सर वर्क को लिख दूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो बेटा ये वाला जो होता है, पावर स्केलर है इसलिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है। मैं सब चीज़ बता रहा हूँ इसलिए ध्यान सुनो। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स कितना आया? फोर्स आ गया सर एम के आर, ठीक है बेटा, डॉट, और यहाँ पर क्या आ गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी आई बच्चे? है ना, वेलोसिटी कितनी आई सर? वेलोसिटी आई v, अभी लिख लेते हैं। और बेटा डॉट हटाया तो कॉस थीटा आया, और किस किस के बीच का एंगल? इन दोनों के, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? फोर्स भी देखो किधर है, इस पॉइंट पे फोर्स भी इधर है, वेलोसिटी भी इधर है। तो किसी भी पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे फोर्स इधर है, वेलोसिटी भी इधर है टेंजेंशियली। तो cos 0 है, और cos 0 क्या होता है? 1। तो बेटा इसीलिए डॉट हटाते हैं तो cos 0 आया, है ना, cos 0, और cos 0 क्या होता है? 1। तो इसीलिए पूरा सिस्टम से कर रहे हैं भाई, इसको हटाया तो डॉट प्रोडक्ट cos थीटा। तो ये क्या आ गया बच्चों? एम के आर। वी की वैल्यू है क्या हमारे पास? ये रही सर, तो पुट इट हेयर। तो के आर टी, तो बच्चों ये क्या आ गया? एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, दैट इज पावर। देखो ढंग से, अब देखो इसमें कोई है क्या ऑप्शन? एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, यही इसका सही आंसर है। बच्चों मैंने बहुत स्लो समझाया, मैंने हर एक बेसिक को समझाया, हर एक एवरी बेसिक, मतलब कॉस हटाया, डॉट, किस किस के बीच का एंगल। तो बच्चों अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आई थिंक सो, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ों को सोचना सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आपको उसको सोचना है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखो बच्चों, अब मॉडर्न ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग कार, टाइम पास है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बोलना, कार ही बोल देता तो ज़्यादा सही रहता है ना, छोड़ो इसको। बट हाँ इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है, एक्चुअली हमें इतना नहीं करना अभी, हमें इसके पीछे लॉजिक है बच्चों, वो चलो ठीक है, वो अलग पार्ट है। बट अभी कार बोल दे तो हमें समझ में आता है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में गिवन दे रखे हैं सब चीज़ें। देखते हैं, अ कार ऑफ मास एम इज ट्रैवलिंग ऑन द फ्लैट ट्रैक ऑन अ सर्कुलर, अच्छा ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो देखो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ये ट्रैक ऐसा है ना, और इसका रेडियस जो है r है, और यहाँ कार है हमारी, ठीक है बच्चों, ध्यान सुनना, डायग्राम का ही खेल है। ये हम कार को सामने से देख रहे हैं बच्चों, ये इसके दो पहिए, सर सामने से देखेंगे तो हाँ दो पहिए ही दिखेंगे, और ये तुम्हारी विंड स्क्रीन दिखेगी। बच्चों हमें क्या लॉजिकली सोचना पड़ेगा ना। तो बेटा देख, अगर हम सामने से देख रहे हैं तो हमें ऐसा दिखेगा, mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे, ऑब्वियस, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रही होगी? ऊपर, ये भी सबको समझ में आता है। और बेटा सर्कुलर मोशन कर रहा है तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, वो लग रहा होगा mv²/r, यानी रेडियस ऑफ। और बेटा अंदर की तरफ कौन लग रहा होगा? सर यहाँ लग रहा होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा, नहीं तो कार बाहर चली जाएगी, ठीक है। और अच्छा अब ये बोल रहा है ट्रैक, ये μs दे रखा है, ठीक है, फ्रिक्शन स्टैटिक कोफिशिएंट, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव फोर्स F1, देखो बेटा नेगेटिव लिफ्ट होती है ऊपर की तरफ, मतलब लिफ्ट करना ऊपर की तरफ, नेगेटिव लिफ्ट मतलब नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उसका नाम दिया इसने FL।
एक्टिंग डाउनवर्ड्स बोला भी है। ऑन द कार इज अज्यूम दैट ऑल 4 टायर्स आर आइडेंटिकल, मतलब सेम हो, चलो ठीक है। जी की वैल्यू ड्यू टू ग्रेविटी, जी ग्रेविटी है। सॉरी बच्चों मेरा मार्कर गिर गया, एक सेकेंड। यस, अब देखो तो इसको कैसे करेंगे, तो सर इसको कैसे करें, तो बच्चों इसमें इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। देखो अब आसानी से होगा, पहले अपर वर्टिकल बना लेते हैं। तो एन ऊपर लग रहा है, एन किस किस को बैलेंस कर रहा है बच्चों, एम जी और एफ एल को। अच्छा एक तो हो गई ये इक्वेशन, और एक और बनाते हैं बच्चों कि अंदर की तरफ कौन लग रहा है, फ्रिक्शन, वो किसको बैलेंस कर रहा है, बाहर लगने वाले फोर्स को, ठीक है बच्चों। अब तुम जानते हो फ्रिक्शन क्या होता है, तुम्हें पता है फ्रिक्शन जो होता है बच्चों वो म्यू एन होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ लिख देते हैं म्यू एन बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। एन क्या है सर, एन तो ये है भाई, एन ये है, तो इसको इसमें पुट कर देते हैं, पुट। तो क्या आ रहा है बच्चों, म्यू एम जी प्लस एफ एल है ना, म्यू एन की जगह लिख दिया एम वी स्क्वायर बाय आर। अब आंसर देखो बच्चों किसकी फॉर्म में आ रहा है, क्या वी स्क्वायर आर, ये म्यू एस आ रहा है, यानी म्यू को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो इसमें म्यू एस, ये म्यू एस ही है बच्चों, तो इसको उधर भेजो। तो एम जी प्लस एफ एल बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू म्यू एस। तो थोड़ा मिलने लग गया, हाँ सर, वी स्क्वायर बाय या वी स्क्वायर बाय। अब हमें क्या निकालना था बेटा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी इसका आंसर निकालना है, एफ एल निकालना है ना बच्चों। तो एफ एल कितना आ रहा है सर, एफ एल आ रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर म्यू एस माइनस एम जी, ठीक है बच्चों। कितना आ रहा है, माइनस एम जी। यहाँ तक की कोई दिक्कत, हाँ सर क्लियर है। अब यहाँ से देखो बच्चों m कॉमन ले लो, तो वी स्क्वायर बाय आर म्यू एस माइनस जी। देखो कौन सा ऑप्शन मिला, ये वाला, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देखो बच्चों समझ में आ गया तुमको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट t इज इक्वल टू 0, प्रोजेक्टेड है बच्चों एट t इज इक्वल टू 0 विद द वेलोसिटी इतने, एट एन एंगल 60 विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये एंगुलर प्रोजेक्शन का क्वेश्चन हो गया। ये सॉरी, इसको ऐसे ले लो, 60 जैसा लगना भी तो चाहिए थोड़ा सा, है ना बेटा। 60 कितने, 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री ये होगी मान लो, है ना, यहाँ गिर गई, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ आ गए, ठीक है। अब ये आ गई इसकी एच मैक्स। अब हमसे क्या पूछ रहा है, एट एन एंगल 60 विद द हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर। तो यहाँ के दो कंपोनेंट करेंगे बेटा, एक तो आएगा 10 cos 60, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 10 cos 60 कितना होता है, हाफ, तो ये आ गई 5। और बेटा एक आएगा यहाँ पर 10 sin 60, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 sin 60 कितनी होती है बेटा, √3/2, यानी ये वैल्यू आ गई 5√3। तो हमारी दो वैल्यूज़ आ गई, ये तो आ गई हमारे पास ux और ये आ गई हमारे पास uy, ठीक है। दो चीज़ें हमने निकाल ली। अब बोला इसने द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज r। कहाँ लें सर, यहाँ लें पार्टिकल को, यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, यहाँ लें, कहाँ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वैसे तो देखो पूरा जो प्रोजेक्टाइल परफेक्ट पैराबोला है, बट फिर भी कहाँ देखें, क्योंकि पैराबोला है ना, तो कर्वेचर तो चेंज हो सकता है, तो कहाँ होगा पार्टिकल। तो बेटा पहले क्या करो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो, ताकि आप एग्जैक्ट चल पाओ। वैसे तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो देखो ये क्या आएगा, 2u sin θ/g। तो बच्चों यहाँ से आ रहा है 2u है 10 sin θ, sin 60 कितना होता है, √3/2, और नीचे क्या है 10। देखो 10 से 10 कटा, 2 से 2 कटा, और √3 कितना होता है 1.73 समथिंग। तो ये क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड पे, तो इसका आधा कितना वाट, पूरी फ्लाइट लगी इतना टाइम, तो ये तो 1 सेकेंड आधे से तो
ज़्यादा है ना, आधा तो यहाँ पॉइंट्स में आएगा, है ना बेटा, 0.8 के करीब आएगा, तो यानी पार्टिकल यहाँ कहीं है। अलग कलर ले लेते हैं, ये मैंने आपको ऐसे ही बताया ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा फील आए। तो बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे होगी, ठीक है बच्चों, पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे होगी। अब इसका mg तो नीचे ही लग रहा होगा, हाँ सर। और ये वाली वेलोसिटी, ये अगर पार्टिकल की इस पॉइंट पे वेलोसिटी है तो ये वाली वेलोसिटी तो यही रहेगी ना बेटा, क्योंकि ये चेंज नहीं होती, तो मैं यही लिख दूँ, ये तो यही रहेगी 5 इधर, और इधर ये एंगल हो गया थीटा। तो बेटा अब हमें देखो इसमें, यहाँ ध्यान सुनना, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कर्वेचर पूछ रहा है बेटा। तो कर्वेचर मतलब जो सेंटर की तरफ लगे, तो इसको mg को यहाँ से रिजॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा इसके 2 कंपोनेंट हो गए, है ना, ये भी कितना आ गया भाई, कर्वेचर मतलब समझते हो गोलाई। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तो हमें कर्वेचर में बात कर रहा है, तो हमने क्या ले लिया, इसको ऐसे करके ले लिया, ठीक है, यहाँ तक सही है, समझ में आ गया भाई। ये निकाल लिया हमने। अब देखो सुनो, इसको बोलेंगे जी नॉर्मल, इसको ऐसे बोल लो, क्या बोल लो, जी नॉर्मल बोल लो। चलो उसको हम समझते हैं। तो आफ्टर 1 सेकेंड, ये बोला ना 1 सेकेंड, यहाँ की कहानी तो ये हो गई, x तो ये आ गया और y तो ये आ गया। आफ्टर 1 सेकेंड बेटा vx कितना होगा सर, वो तो चेंज ही नहीं होता, 5 होगा। vy कितना होगा बेटा, तो vy होगा बच्चों, इस पॉइंट पे है ना, तो इस पॉइंट पे देखो वेलोसिटी नीचे की तरफ है ना, कि किसकी तरफ है, नीचे की तरफ, तो क्या आएगा, वो आएगा u, हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं u माइनस जी टी, तो मैं ध्यान होगा। तो बेटा अब हम वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेंगे, तो कितना आएगा, माइनस नीचे की तरफ इधर ना वेलोसिटी कितनी आएगी बच्चों, ये, तो सर ये आ रही है हमारे पास नीचे वाली, जो कि 1060 में जा रही थी। हाँ, तो बेटा ये हो गई ना तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी लेनी, ये रही, तो माइनस में ली हमने कितनी, 5√3। अब वेलोसिटी माइनस तो ग्रेविटी प्लस, क्योंकि दूर जाता है तो ग्रेविटी माइनस, तो ये हो गई कितनी, जी की वैल्यू होगी 10, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई है -5√3 + 10। तो बच्चे उसको ऐसे लिख सकते हैं 10 - 5√3 vy, ठीक है बच्चों। अब एक काम करो, रेडियस ऑफ ये निकालना है ना हमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए सी बराबर कितना होगा, तो वो होता है सर v²/r। तो r निकालना है, तो r को इधर ले गए तो क्या आ गया बेटा, v²/ac। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, v² कौन है, v² ये है v, तो हम ये कैसे निकालें, तो सर ये निकालेंगे हम vx² + vy² अपॉन AC r, ठीक है बच्चों। अब देखो AC को मैं GC लिख लूँ, सर G क्यों, ग्रेविटी की बात हो रही है, GC सेंट्रीपिटल ये है G, ये है, ये वाला है ना जी बच्चों। देखो इसकी जगह वैल्यू पुट करो, R = Vx कितना है बेटा, ये रहा 25 लिख दूँ, क्योंकि स्क्वायर है ना, और प्लस बेटा इसका स्क्वायर करेंगे इसका पूरे का, तो कितना आएगा बच्चों, इसको ऐसे लिखो 10 - 5√3 का होल स्क्वायर अपॉन, अब इसको GC रहने दो, फिर इसे कंपोनेंट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 25 प्लस इसका स्क्वायर तो 100, फिर इसका स्क्वायर तो कितना आ गया 25 और 3 75 -2 यानी 10, 2 टाइम्स ऑफ 10 माइनस, ऐसे नहीं सॉरी रुको, 2 × 10, समझ में आ रहा है बच्चों, 2 × 10 20 × 5√3, 2ab होता है ना बेटा, अपॉन कितना GC। अब यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 25, 75, 100, 200, 200 माइनस 2 5 100 √3 अपॉन GC। तो बेटा यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, 100 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया 2 -√3 अपॉन GC। अब GC का देखो रेजोल्यूशन अब हमें देखना है, फटाफट से देखना है ना, देखो तो देखो ये आ गया हमारा R आ गया, ठीक है, समझ में आ गई हमें बात, हाँ सर क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, R आ गया हमारे पास, GC कौन सा लेंगे, सर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा, तो यानी ये कितना आ गया बेटा G कितना है 10 ले लें, है ना, G कितना ले लें 10 cos थीटा, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं नीचे बच्चों, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो R = क्या आ गया हमारे पास 100
2 माइनस रूट 3 अपॉन 10 कॉस थीटा। अब हमें कॉस थीटा पता चल जाए कैसे भी करके, तो हम आगे इसको सॉल्व कर सकते। थोड़ा टफ है बच्चों, बट हमें स्टेप वाइज आ रहा है, तुम एक दो बार देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, फिर तुम्हारा दिमाग भी चलने लगेगा उसी तरह से। r इज इक्वल्स टू कितना आ गया 100, 2 माइनस रूट 3, सॉरी इसको रहने दो, एक बार अब टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं ना बेटा, तो फिर इसको अपने आप यूज़ कर लेंगे। सर टेन थीटा ही निकाल लो एक बार। टेन थीटा कितना होता है बेटा? सर वो होता है वी वाई अपॉन वी एक्स। ये भी तो होता है ना भाई, एक वेक्टर वेलोसिटी ऐसे है, एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे, ये है थीटा, तो ये जितना है उतना ही तो ये होगा, तो ये और ये लेना है। ये क्या होता है वी एक्स और ये क्या होता है वी वाई, तो टेन थीटा ऐसे आ गया। वी वाई हमने निकाला हुआ है बच्चों, ये रहा, कितना है वी वाई हमने निकाला हुआ है, ये रहा, तो इसको लिख देते हैं 10 माइनस 5 रूट 3 अपॉन वी एक्स कितना है बच्चों, तो वी एक्स तो हमारा 5 ही है, तो बच्चों हमें यहाँ से पता चल रहा है 5 कॉमन ले लो, यहाँ जाएगा 2 माइनस रूट 3 बस 10 थीटा। अब बच्चों थीटा 10 इनवर्स 2 माइनस रूट 3, तो ये होती है बेटा 15 डिग्री की वैल्यू थीटा में, ठीक है। थीटा में किसकी वैल्यू होती है 15 डिग्री की। यहाँ पे समझ में आया? अब इसमें तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, या फिर सॉल्व करने के लिए मैथ्स का यूज़ करना पड़ेगा ना, मैथ्स का यूज़ होगा। तो बेटा अब यहाँ पे समझो कि अब हमें रेंज ही तो पूछी थी, तो अब हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कर दूँ क्या इस क्वेश्चन को? यस, फाइनली r बराबर 100 2 माइनस रूट 3 अपॉन 10 कॉस 15। तो बेटा इसको सॉल्व करा जब हमने, तो हमारा आंसर आ रहा है, मैंने इसको सॉल्व 2.8 मीटर इसको सॉल्व करने पर, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारा? ये ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ध्यान रखो फॉल्स, ठीक है, हमें फॉल्स वाले को निकालना है, निकालते हैं। कांस्टेंट एक पार्टिकल है जो कि ऐसे करके, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। बेटा एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, यानी ओमेगा स्पीड, ठीक है। द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, सही बात है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालोगे तो कैसे, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट, तो हमें तो फॉल्स ढूंढना है ना, ये हमारे दिमाग से खेलते हैं बच्चों, है ना। यहाँ ट्रू ज़्यादातर हम खट से कर देते हैं जब हम प्रेशर होते हैं, बट हमसे फॉल्स पूछ रहा है, ये तो सही बात है। दूसरा पढ़ते हैं, द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। बच्चों देखो अब इसको अलग कलर से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आए। मान लो इस पॉइंट पर देख लेते हैं, तो बेटा ये वाली एक्सेलरेशन कौन सी होती है? AC, सॉरी AT, कौन सी होती है बेटा? AT, AT, क्योंकि टेंजेंट के लॉन्ग, टेंजेंशियल है ना, टेंजेंट के लॉन्ग, और टूवर्ड्स द सेंटर कौन सी होती है बेटा? AC, सेंट्रीपिटल। तो बच्चों ये जो नेट आती है ना, वो आती है, इस पैरेललोग्राम बना लो, तो इसकी डायगोनल के लॉन्ग, ये आई है आपकी नेट। अब समझो, तो इसमें क्या बोला है? टेंजेंशियल बोला है? नहीं सर। सेंट्रीपिटल बोला है? नहीं। तो ये वाली बात यहाँ पर शक में आ गई, तो द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट, असली में ये आया, तो टेंजेंट तो नहीं है, यही गलत है। द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सही है बच्चों। तो एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द वेक्टर बोल दिया है ना, सही है बच्चों। तो फॉल्स क्या है? द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यस, ये हो गया है ना। और द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये भी सही है, सही है। हाँ सर, ये द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर, हाँ कर रहा है, ये भी सही है। सर ये द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, नहीं, एक्सेलरेशन वेक्टर टेंजेंट नहीं है, ये ऐसे है बच्चों, डायगोनल के अलोंग। क्या तुम्हें समझ में आया? ठीक है बच्चों।